So, hello everyone. Today we are here to discuss the Lead Code Weekly Contest 412. Overall, contest काफी अच्छा था. The difficulty level was better than some of the previous Lead Code contests, जिसके बारे में हम सब लोग अच्छे से aware हैं. So, contest पे majorly दो questions थे, and there were two different variations of both the questions. So हम मोस्टली द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे, विच इज़ द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम. एंड बेस्ड ऑन दैट दो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो मैंने प्रीवियस कॉन्टेस्ट डिस्कशंस में भी कभी आपने देखा हो तो कभी सो जब कभी भी ऐसा आए कि देर आर टू क्वेश्चंस एंड फर्स्ट वन इज हैविंग द स्मॉलर कंस्ट्रेंट्स एंड सेकंड वन में कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं या देयर आर स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको टारगेट करो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट उस गिवन टाइम फ्रेम में आप सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड बेस्ड ऑन दैट आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो इट इज सजेस्टेड कि आप हमेशा उस केस में हायर कंस्ट्रेंटेड प्रॉब्लम को टारगेट करो. तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं फाइनल अरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, उसका फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएशन जो यहाँ मैंने खोल लिया. सो फर्स्ट विल हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड हाउ द कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट एंड वो कैसे प्रॉब्लम को अफेक्ट करेंगे एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस. सो यू आर गिवन एन इंटीजर array nums. Let's understand it here only. So we are given an integer array nums and एक integer k given है and our integer multiplier. So you need to perform k operations करने हैं हमें on nums. In each operation हम क्या करेंगे, हम लेंगे minimum value in nums and if there are multiple occurrences there would be some areas और some states जहाँ पे multiple occurrences हो सकती हैं सबसे छोटे एलिमेंट की भी. So we will take the one जो पहले अपीयर करेगा एंड रिप्लेस द मिनिमम वैल्यू विद एक्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मल्टीप्लायर के साथ और वहाँ रिप्लेस कर देंगे. एंड आफ्टर द के ऑपरेशंस जो भी हमारी स्टेट होगी वी नीड टू रिटर्न दैट. सो इस क्वेश्चन और द प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मेजर. सो इन दिस क्वेश्चन everything is same except that modulus part and the constraints are 110, whereas in this the hard version of this problem we need to take the modulus with a large prime number that is 1 plus 7 and इसके थोड़े से constraints different है. If I would tell you the constraints, so constraints हैं कुछ ये 10 to the power 4 and 10 to the power 9, which is pretty much larger than the constraints in the previous problem. तो previous problems में तो कुछ भी नहीं है यार. सबसे वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे कॉन्टेस्ट की होती है वो हमेशा इजी रहती है, उसमें कुछ भी नहीं है. अगर मैं यहाँ पे अभी आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो यू कैन इजीली यूज दिस सॉल्यूशन कि यार के ऑपरेशंस करने हैं के ऑपरेशंस कर दो, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एरे की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दो, जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द गिवन मल्टीप्लायर एंड आफ्टर के ऑपरेशंस जो भी हमारी एरे होगी रिटर्न करा दो. प्रीटी मच सिंपल. बट क्या ये सॉल्यूशन वर्क करेगा फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम और डिफरेंट वेरिएशन? नहीं करेगा तो क्यों? सो लेट्स टेक इट फ्रॉम हेयर ओनली. इसको लेके चलते हैं and let's see why it won't work. So let's copy it, let's paste it here and उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं to understand the question more better. So if we take the first example itself 2 1 3 5 6 5 and 2. So the example says 2 1 3 5 6. This is the nums or the array that we have given and इसमें k था हमारा ओके के था हमारा 5 एंड मल्टीप्लायर इज 2, के इज 5 एंड मल्टीप्लायर को मैं मल से डिनोट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मल्टीप्लायर अगेन एंड अगेन मैं मल को लिख लेता हूँ. सो बेसिकली हमें क्या करना है, पांच ऑपरेशंस करने हैं ऑन दिस एरे. आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू उठेगी दिस एंड इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल लुक लाइक दिस 2 2 3 5 6. इजी. अब कितने ऑपरेशंस लेफ्ट हैं हमारे पास, 4. एक ऑपरेशन करते हैं. अब इस केस में क्या है, टू दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू दो occurrences पे है तो हम जो पहले एग्जिस्ट करती है उसको लेंगे. सो इट विल बी लाइक दिस 4 2 3 5 6. ग्रेट. k is equal to 3 operations are left. Now if we do another operation तो
जो दूसरे वाला 2 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इट विल बी दिस. नाउ वी हैव लेफ्ट विद k इज इक्वल टू 2. एक और ऑपरेशन करेंगे. जो 3 है अब वो मिनिमम एलिमेंट है, सो इट वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय 2. सो इट विल लुक लाइक दिस. k इज इक्वल टू 3, सॉरी 1 ओनली. अब एक के लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम स्टेट आ गई कि यार दो एलिमेंट सेम है, सो विल टेक द फर्स्ट वन. इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2. इट वुड लुक लाइक दिस. एंड यहाँ पर हमारा के खत्म हो जाएगा. सो वी हैव डन ऑल द के ऑपरेशंस. एंड जो हमारी फाइनल एरे है वो कुछ ऐसी है 84656. सो यस 84656. सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एंड आफ्टर के ऑपरेशंस जो भी फाइनल स्टेट होगी आपको रिटर्न कर देनी है. बट अगर हम देखें, ये क्वेश्चन हमने इनिशियली जो डिस्कस करा फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, सो दिस लूप इज रनिंग फॉर ओ ऑफ के टाइम्स, विच इज वेरी मच क्लियर कि क्यों चल रहा है कि टाइम्स हम आइटरेट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज रनिंग फॉर ओ ऑफ के. एंड जो चाहे आप ये एसटीएल यूज कर लो, चाहे मैनुअली फिगर आउट कर लो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एंड उसका इंडेक्स, सो इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम. सो दिस इज श्योर. तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इसकी, इफ वी टॉक अबाउट द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज ओ ऑफ एन इनटू के. सो क्या ये वर्क कर जाएगी इन द सेकंड प्रॉब्लम? लेट्स सी दैट. हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? वी गॉट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बी ओ ऑफ n into k. Okay, so let's check क्या ये वर्क करेगी. We have given n as nums of length, basically n है, so which is 10 to the power 4. Let's see. 10 to the power 4 multiplied by k, which can go up to 10 to the power 9. So यार ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहीं से फिगर आउट हो गया. इतने टाइम से नहीं चल सकता हमारा लूप. सो दिस विल फॉर श्योर गिव अस टीएलई. हम के ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकते यार. बट यार क्वेश्चन में तो गिवन है यार के ऑपरेशन करने हैं आपको. सो हाउ कैन यू एलिमिनेट कि यार ये चीज टीएलई ना है, ऐसा क्या हम ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर कर दें सो वी कैन गेट अवे फ्रॉम दिस टीएलई. देखते हैं. सो इनिशियली हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू, जो हमारा अगर हम देखें कि क्वेश्चन क्या कर रहा था कि के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं आपको, एंड किस पे करने हैं, एरे ऑफ साइज एन. ठीक है. और करना क्या था, हमें मिनिमम एलिमेंट चूज करना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देना विद आर मल. वी हैव गिवन अ मल आल्सो. इससे मल्टीप्लाई कर देना है एंड जस्ट अपडेट इट. बट ये तो यार इस पे के ऑपरेशंस पे आइटरेट करने पे टीएलई दे देगा ये, क्योंकि ये 10 की पावर 9 तक हो सकते हैं. तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं ऑपरेशंस कम कर दूं कि यार इतना ही नहीं ऑपरेशन करता, कम कर देता हूँ. बट यार ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेशन तो सारे करने पड़ेंगे. तो कोई ऐसा पैटर्न बेस्ड ऑन विच मैं ये कह दूं कि यार पहले 4 एलिमेंट्स पे कर दो, बाहर के 4 एलिमेंट्स पे मत करो. नहीं. एंड क्या मैं ऐसा करूं कि छोटे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लूं बाय एनी मींस, एंड कुछ आधों पे कर दूं कुछ आधों पे नहीं. तो जब भी कुछ ऐसा फंसे, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि आप इस देश की पावर 9 को, क्योंकि ये कितना है 10 टू द पावर 5, ये 4, ये तो हमारे लिए कोई बॉटल नेक है ही नहीं. दिस वोंट गिव अस एनी डिफरेंस कि यार हम इसको क्या, और इसको रिड्यूस करने का कोई सेंस भी नहीं है. क्योंकि इफ इवन इफ ओ के इनटू एन में से आप एनी हाउ बाय एनी मींस इस एन को एलिमिनेट भी कर दो तो खाली बचता है की. क्या हम की टाइम्स ही कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बेसिकली हमारा जो बॉटल नेक है विच इज के हियर, कि हमें ऑपरेशंस एग्जैक्टली के नहीं करने, जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको स्टिमुलेट या रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हम उसको कुछ ना कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा. सो इसके अंदर ढूंढते हैं कुछ क्लेवर ऑब्जर्वेशन क्या बन सकती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट. ये इसी क्वेश्चन का एक टेस्ट केस है जो मुझे एनकाउंटर हुआ था ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, एंड आई डोंट रिमेम्बर द के एग्जैक्टली. लेट्स टेक इट टू बी 6 and mul to be 2. All right. So if we see, अगर इसको सिमुलेट करें, सो हाउ विल इट गो. फर्स्ट ऑपरेशन पहले एलिमेंट पे जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. ओ सॉरी. एंड आवर स्टेट विल लुक लाइक समथिंग दिस. आफ्टर वन ऑपरेशन आई विल बी लेफ्ट as k is equal to 5. again if I do the same, so कितना हो जाएगा ये 2, then this will be multiplied by 2, this is 4, and we are left with k is equal to 4. again मेरा जो नेक्स्ट वन बचा है
it will be multiplied by 2 and my state will somehow look like this, and I will get k is equal to 3. Now again, अगर जब दोबारा मेरे पास यही सेम वैल्यूज आएंगी, सो हाउ विल दिस वर्क? मैं अगेन दोबारा से इस वाले 2 को अपडेट करना स्टार्ट करूंगा, देन दिस 2, देन दिस 2, 3 टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड आई विल गेट 4 4 4 4. दिस वुड बी माय फाइनल आंसर. तो ये हिंट लगा यार कहीं कि आफ्टर सम ऑपरेशंस कोई ना कोई पैटर्न रिपीट होगा, फॉर श्योर रिपीट होगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग के ऑपरेशंस मैं कुछ कम ऑपरेशंस करूं एंड बेस्ड ऑन माय पैटर्न मैं आगे के सारे ऑपरेशंस कर दूं यूजिंग लेस देन के ऑपरेशंस. इंस्टेड ऑफ के ऑपरेशंस मैन्युअली करने के मैं कुछ कम ऑपरेशन से अपने पैटर्न पे बेस कुछ रिडक्शन कर दूं उसके अंदर. अब इसके लिए हम बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं? लेट्स गेट इनटू सम मैथमेटिक्स. सो इफ आई से कि यार मैं ना के ऑपरेशंस नहीं कर रहा, के ऑपरेशंस करने में तो फॉर श्योर टीएलई होने वाला है, तो लेट्स नॉट डू के ऑपरेशंस. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुछ बेटर करते हैं. सो लेट सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम इसके अंदर के ऑपरेशंस करने जाएंगे तो वो टीएलई देगा. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग के ऑपरेशंस हम कुछ एम ऑपरेशंस कर लेते हैं. एन ऑपरेशंस कर लेते हैं जिसके बाद कोई पैटर्न बन जाएगा, एंड पैटर्न के बाद का सारा काम इजी है. मैं ये कह रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि ये पैटर्न के बाद का काम इजी है, फॉर श्योर इजी है. भूल जाओ कैसे कैसे होगा, बट फॉर श्योर इजी है. हम सिर्फ एम ऑपरेशंस करते हैं और मैं कहता हूँ यार इस एम ऑपरेशंस को ना हम ट्राई करते हैं कि इसको अपने लिमिट में कंस्ट्रेंट कर लें कि जितनी हमारे पास लिमिट है टाइम की उसमें इसको फिट करा लें. तो अगर केसेस क्या बनेंगे, अगर मेरे जो के ऑपरेशंस मुझे करने हैं अगर वो लेस देन एम है तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं. मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं ना उस केस में, तो कि ऑपरेशंस की या किसी भी चीज़ की. आई नो कि वो कैसे फंक्शन करेगा एंड आई नो कि वो क्या करने चलने वाला है. तो इस केस में तो टीएलई होगा नहीं क्योंकि मेरे को पता है एम ही मेरा लिमिट के अंदर है. अगर उसका मतलब के भी लिमिट के अंदर अगर छोटा है तो मैं तो डायरेक्ट सिमुलेट कर सकता हूँ इस केस में. तो इस केस में तो मैं डायरेक्ट ब्रूट कर सकता हूँ. एंड ब्रूट इन द सेंस मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल यूज प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू में क्या करूंगा, मैं स्टोर करा दूंगा एलिमेंट कॉमा इंडेक्स एंड आई विल ट्रीट इट एज मिन हीप. मिन हीप की क्या प्रॉपर्टी होती है, आई विल गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द टॉप. और अगर पेयर डाल रहे हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होता है. तो मुझे सबसे छोटा एलिमेंट वन गो में मिल जाएगा. जो छोटा एलिमेंट मिला मुझे उसको अपडेट करना है, वापस डाल देना है. छोटा एलिमेंट मिला मुझे उसको अपडेट करना है, वापस डाल देना है. तो मैं अपने की ऑपरेशंस कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस. एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी के इंटू लॉग ऑफ वैल्यू विच वुड बी द मैक्स वैल्यू जो भी हमारे उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी. और आई कैन से द एलिमेंट्स लॉग ऑफ. सो इन दोनों में से कुछ होगा. वर्स्ट केस में दिस वुड फिट इनटू लिमिट क्योंकि हमारा एम ऑपरेशन ही लिमिट में फिट होने वाले हैं. फॉर श्योर ये भी फिट हो जाएगा. चलो बहुत बढ़िया बात है. इन द डिफरेंट केस कि अगर ये ग्रेटर देन या ये लेस देन इज इक्वल टू भी चला लो यार, वोंट मैटर. बट अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम है तो इसमें हमने क्या करने वाले थे, हमने डिस्कस करा कि एम ऑपरेशंस तो हम करेंगे, एम ऑपरेशंस हम कर देंगे क्योंकि वो क्यों है, वो तो लिमिट में. उसके बाद कितने ऑपरेशंस बचेंगे, आई विल लेफ्ट विद के माइनस एम ऑपरेशंस. एंड मुझे पता है ये मेरे पैटर्न से हो जाएंगे बेस्ड ऑन सम पैटर्न. तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इस एम तक पहुंचना है एंड इस पैटर्न तक पहुंचना है. इफ आई समहाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कैसे कर लेंगे तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो गया. अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक डाउन करके देखें तो ये इजी हो गया. चलो देखते हैं एम ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं एंड क्या चीजें हो सकती हैं. इफ आई से मैं हिंट दूं इसके लिए कि लेट्स टेक कुछ मैक्स वैल्यू होगी. इफ आई somehow make
every element of array greater than max element max value। अगर मैं ये बना लेता हूँ, इसके बाद एक पैटर्न है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। अब कैसे बनाऊं मैक्स वैल्यू तक एंड हाउ विल दैट फिट इन माय कंस्ट्रेंट्स, अगर वो देखें तो अभी हमने ऊपर देखा मेरा मैक्स वैल्यू क्या थी, 4 थी। अगर मैं यहाँ 4 तक पहुंच गया तो आई नो मेरे सारे एलिमेंट सेम हो गए, लकीली यहाँ सेम हो गए। इफ दे वुड हैव बीन डिफरेंट, तो जो भी होगा, अगर ये लेट्स सपोज हमारी मैक्स वैल्यू थी, तो सारे एलिमेंट्स ना इसके अराउंड रहेंगे, समहाउ +1 +2 एंड सिमिलर, वोंट मैटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं जाएंगे, समहाउ इसके इन एंड अराउंड रहेंगे। वरना क्या होता कि हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक होता, अगर इससे छोटा एलिमेंट कोई होता तो वो पिक होता एंड वो अपडेट हो जाता, वरना इतने टाइम चल ही नहीं पाता लूप। एंड अब ये इस ऑपरेशंस को करने में हमारे कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। ये हम कब तक करेंगे, while any element is less than max value को I am treating as mx, जब कोई भी एलिमेंट मेरा mx से छोटा है, तब तक छोटा है और इक्वल है, तब तक हम करने वाले हैं। वर्स्ट केस सिनेरियोस का क्या हो सकता है, लाइक इन द वेरी वर्स्ट केस क्या हो सकता है, n into something log of max value जो भी बनेगी, which would be like max value के लिए अगर हम जाएं and we try to figure out 10 to the power 9 log of 10 to the power 9, I don't exactly remember ये कितना होता है, log of 1e9, let's check this out कितनी होती है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी। मीनवाइल हम n देख लेते हैं, n कितना है, it turns out to be 9, let's take it as 10 for the very worst case 10, and we have our n is equal to 10 to the power 4, 10 to the power 4। वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशंस हो गए यार, ये 10 टू द पावर 5। इन वेरी वर्स्ट केस कह रहा हूँ मैं, एट मैक्स ही कितने ऑपरेशंस होते हैं, जो हम m ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, दैट कैन गो अप टू 10 टू द पावर 5 इफ माय k इज 10 टू लेस देन 10 टू द पावर 5। उस केस में तो मैं ब्रूटली कर सकता हूँ ऑपरेशंस, brute operations in the sense with using priority queue, using priority queue। उस केस में 10 टू द पावर 5 से नीचे फिट हो जाएगा, नो इश्यूज। बट इफ माय k गोज अबव दिस, तो मुझे क्या पता है, यहाँ तक एक पैटर्न बना है कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो समहाउ mx प्लस समथिंग और mx इसके इन एंड अराउंड हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या है, हाउ मच ऑपरेशंस लेफ्ट, ऑपरेशंस लेफ्ट कितने बचे हैं, आई एम लेफ्ट विद k माइनस m ऑपरेशंस। अब मुझे ये ऑपरेशंस करने हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ सारे एलिमेंट्स मेरे ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो क्या करूं मैं, इन सब पे जितने ऑपरेशंस हैं ये इक्वली डिवाइड ना कर दूं, जितने भी मेरे ऑपरेशंस लेफ्ट हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे 10 ऑपरेशंस लेफ्ट हैं एंड आई एम लेफ्ट विद 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड ये नियरली इक्वल है, तो मैं सब पे दो दो ऑपरेशन कर दूं। अगर ये सारे इक्वली हैं तो सब पे दो दो ऑपरेशन कर दूं तो वो काम हो जाएगा मेरा। एंड ये ऑपरेशंस मैं कह रहा हूँ थोड़ा इंस्टेड ऑफ आइटरेटिंग एंड मैनुअली करने के, हम बेटर वे से कर देंगे। बेटर वे से कैसे कर देंगे यार, चलो मैंने बोला 10 ऑपरेशंस है, 10 ऑपरेशंस को लेट्स से आई एम नोटिंग एज लेफ्ट ऑपरेशंस, दे आर 10। अब इक्वल डिवीजन अगर मैं बोलूं कि कितनी बार ऑपरेशंस हर किसी पे होने हैं, इक्वल ऑपरेशंस, तो दैट आई कैन गेट विद लेफ्ट डिवाइड बाय n, n एलिमेंट्स के ऊपर तो इक्वली डिवाइड करना है उसको, तो वो मैं ऐसे फिगर आउट कर सकता हूँ। एंड होगा क्या, लेट्स सपोज ये कुछ x है एंड मेरा मल कितना था, हम मल को एग्जांपल ले लेते हैं, वो है मेरा 2 इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले x के साथ एक बार मल्टीप्लाई मल होगा, देन x के साथ दोबारा मल्टीप्लाई मल होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई जितने मेरी ऑपरेशंस बचे हैं उतने टाइम ही तो मल्टीप्लाई होना है उसके साथ, तो मैं इंस्टेड ऑफ एक एक करके मल्टीप्लाई करने के, आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई मल की कितनी पावर मल्टीप्लाई होनी है, मतलब
मल की सम पावर p मल्टीप्लाई कर दें, एंड दिस p इज नथिंग बट मेरे इक्वल ऑपरेशंस। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी मल्टीप्लायर है मैं उसकी पावर इक्वल ऑपरेशंस निकाल लूंगा, एंड उसको एवरी एलिमेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेट्स से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रिटी इजी है ना। बट थोड़ा सा एक और कैच है, यहाँ तक तो प्रीटी क्लियर है हमें कि यार अगर k इक्वल लेस देन m है, मतलब मेरे यहाँ ऑपरेशंस और समथिंग, तो वो तो डायरेक्ट रूट चलेगा। बट अगर मैंने वो फिगर आउट कर लिया कि मेरा k उससे बड़ा है, तो जितने ऑपरेशंस मेरे होंगे उसके बाद मैं एक स्टेट पे आ जाऊंगा जहाँ सारे एलिमेंट्स मेरे एग्जैक्ट mx के आसपास है, उसमें मुझे सारे ऑपरेशंस को इक्वली डिवाइड कर देना अगर कुछ बच गया तो। एंड वो मैं कैसे करूंगा, दैट आई कैन डू दिस वे, कि मैं लेफ्ट ऑपरेशंस को n से डिवाइड करके इक्वल ऑपरेशंस कितने डिवाइड होने हैं वो निकाल लूं, मल्टीप्लाई की उतनी पावर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दूं। बट वट इफ यहाँ तो सारे इक्वली कॉरेस्पॉन्डिंगली डिवाइड हो गए, 2 2 2 2, वट इफ ये होता 12, वट इफ जो मेरा लेफ्ट है इट टर्न्स आउट टू बी 12, एंड मेरा अगर इक्वल ऑपरेशंस की बात करूं तो दैट वुड बी 12 डिवाइड बाय 5, 5 ही एलिमेंट्स है, तो विच विल टर्न आउट टू बी 2 अगेन। बट बट क्या अगर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं दो ऑपरेशंस कर दूं, 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 10। क्या ये दोनों मैच कर रही हैं वैल्यूज, 12 और 10? नहीं, ये दो ऑपरेशंस कहाँ गए, ये दो ऑपरेशंस यार इक्वली डिवाइड तो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि देयर वुड बी सम वैल्यू जब एग्जैक्ट n से डिविजिबल नहीं होगी। उनको मुझे किस पे डालना है, आई एम लेफ्ट विथ टू ऑपरेशंस मोर, आई एम लेफ्ट विथ टू ऑपरेशंस मोर, मुझे किस पे डालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, सबसे पहले वैल्यू कौन सी अपडेट होगी, मैक्सिमम मिनिमम एनी वैल्यू आपके चॉइस की, नहीं ना, सिर्फ मिनिमम वैल्यू। तो मुझे पता जब भी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस अगर बचते हैं, आई एम नेमिंग देम एज एक्स्ट्रा ऑपरेशंस। इफ एनी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस इफ लेफ्ट, तो मैं इस पे किस पे डाल दूं, मिनिमम वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली मल को इंडिविजुअली, पावर में तो होंगे ही होंगे जितने भी उनको मिलनी है इक्वल वाले, एक्स्ट्रा वाले सिर्फ मैं मिनिमम वैल्यूज को दे दूंगा। तो आई होप अब क्लियर है हम क्या करने वाले हैं, कि सम ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अनटिल एंड अनलेस या तो के खत्म हो जाए या हमारी सारी एलिमेंट्स एक सेम कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट तक आ जाए। देन उसके बाद मैं जितने ऑपरेशन उनको इक्वली डिवाइड करके मल्टीप्लाई की उतनी पावर सब में मल्टीप्लाई मार दूंगा, एंड इफ उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन रह जाते हैं तो मैं उनको सिर्फ मिनिमम वैल्यूज को दे दूंगा। सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। मैं अपना यहाँ से यही कोड ले लेता हूँ, एंड वी कैन डिस्कस दिस इन द VS Code. Okay, let's wait to open this. Okay, so here we are. I hope this would be visible now. Okay, so ऊपर कुछ नहीं है यार, ऊपर सिंपल ये दो मेरे स्निपेट के फंक्शंस हैं, वेयर मुझे बस पावर टाइप करना होता है, ये आ जाते हैं। सो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल पावर कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के थ्रू, एंड ये मॉड्यूलस के साथ है कैलकुलेट करने के लिए। सो मैं इनबिल्ट फंक्शंस ना यूज करके नहीं यूज कर लेता हूँ। सो इफ माई मल्टीप्लायर इज 1, ये एक सिंपल सा बेस केस था यार। इफ मेरी मल्टीप्लायर 1 है तो क्या मुझे सच में फर्क पड़ता है कि मेरी के कितने हैं, मेरी एरे क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसके बाद तो। इवन इफ मैं अपनी 1 या 2 साइज की एरे को, जिसमें 10,000 50,000 वैल्यूज हैं, उसको 1 से 1000 बार मल्टीप्लाई कर लूँ, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। मैं क्यों करूँ, वी कैन रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम एयर। एंड उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने अपनी गिवन एरे का साइज लिया, मैक्सिमम एलिमेंट फिगर आउट करा फ्रॉम द एरे, क्योंकि मुझे सारे ऑपरेशंस इतने करने की मैं सारे एलिमेंट्स को उससे बड़ा बना लूं। देन आई मेड अ प्रायोरिटी क्यू विच विल स्टोर एलिमेंट्स इन दिस फैशन, की एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, एंड वो पेयर के फॉर्म में होगी, एंड ये बेसिकली क्या है, दिस इज एन मिन हीप। सो मेरे को मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो मैंने अपनी गिवन एरे में से प्रायोरिटी क्यू जनरेट कर ली, एंड इसी ऑर्डर में वैल्यूज डाली कि मेरा एलिमेंट कॉमा उसका इंडेक्स, मैंने इसमें पुश कर दिया। एंड ये मैंने कब तक करा, ये वाला ऑपरेशन, ये मेरे बेसिकली वो एम ऑपरेशंस वाला केस है, कि आई एम डूइंग दैट एम ऑपरेशंस। ये मैंने कब तक करे, जब तक या तो के नहीं खत्म हो जाता, इफ के खत्म हो जाता मेरा पहले ही, तो बेसिकली के मेरा एम से छोटा था,
इसलिए खत्म हो गया, तो मैं यहीं से वो निकल जाऊंगा बाहर कि चलो भाई मेरा काम हो गया, मेरे ऑपरेशन पूरे हुए, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। नहीं होता है, तो मैं कब तक करूं, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू के टॉप का एलिमेंट जो कि सबसे छोटा एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होने के बाद छोटा है mx से। अगर है छोटा तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, इफ नहीं है छोटा तो इसका मतलब इससे नीचे सारे बड़े एलिमेंट्स ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, देन आई डोंट नीड टू डू एनी फर्दर ऑपरेशंस। तो उसमें मैं क्या करूंगा, पहले तो k को डिक्रीमेंट कर दिया सिंपली, देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू टॉप, पॉप करा दिया उसको, एंड पुश वापस क्या कर दिया, सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा के विद मल। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक मॉड्यूलस विद this 1e9 plus 7 which is nothing but the largest prime number in integer range. So इसके बाद मेरे पास क्या होगा, I had done my m operations। तो अगर बेसिकली यहाँ पे मेरा k पहले उसका खत्म हो गया, सो आई एम डन विद माई ऑपरेशंस। अगर नहीं हुआ तो बचे हुए जितने ऑपरेशंस हैं उनको मैं इक्वली डिवाइड करा दूंगा, एंड यहाँ पे मेरे को जो लेफ्ट ऑपरेशंस हैं दे आर नथिंग बट के, क्योंकि मैंने के को ही डिक्रीमेंट करा दिया वहाँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम डिफरेंट काउंट मैंने वहाँ पे के को ही डिक्रीमेंट करा दिया। सो मेरे लेफ्ट ऑपरेशंस कितने हैं के, एंड इक्वल मूव्स कितने बटेंगे मेरे, दैट वुड बी के, या फिर वी कैन से आर लेफ्ट ऑपरेशंस डिवाइड बाय एन, ये मेरे इक्वल ऑपरेशन मूव्स होंगे, एंड मैंने मल्टीप्लाई की पावर निकाल ली विद दिस इक्वल मूव्स। एंड सिमिलरली जो मेरे एक्स्ट्रा मूव्स होंगे वो भी मैंने फिगर आउट कर लिया मॉड्यूलस एन के थ्रू। सो इफ दिस इज जीरो, मुझे कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं करने, एल्स मुझे करने हैं। आई होप क्लियर होगी ये चीज। एंड अब हम ये कब तक करेंगे, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू खत्म नहीं हो जाती। अब प्रायोरिटी क्यू में टोटल कितने एलिमेंट्स हमने डाले थे, एन। यहाँ पे एट मोस्ट कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन ऐड कराना प्लस नॉट मल्टीप्लाई, ऐड कराना वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल। सो हम सिंपली एक एलिमेंट निकालेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू एंड इंडेक्स आउट ऑफ इट। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मूव्स बचे हैं तो मैं पहले तो एक्स्ट्रा मूव्स को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, एंड एरिया ऑफ इंडेक्स पे क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक तो मल की पावर प्लस एक और मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा। वाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला मूव है और मैं सबसे छोटे एलिमेंट पे डालना चाहता हूँ उसको। एल्स के केस में क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई की पावर, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक मॉड्यूलस। एंड ये 1 ll मैंने यहाँ भी मतलब सॉरी यहाँ भी एंड ऊपर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा था फ्रॉम इंटीजर रेंज। तो या तो आप इनको LLI में स्टोर लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करा के एक बार टेम्परेरीली देन अपडेट कर सकते हो, आइदर यू कैन यूज दिस 1 ll, क्योंकि बेसिकली एट लास्ट तो मॉड हो ही रहा है। सो ये मैं अपने एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपडेट करा दूंगा, एंड एट लास्ट यहाँ तक मेरे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, इवन इफ k is less than m or even k is greater than m in both the cases, and I can return this a। Let's try to run this code. If we run this code, it will run, and if we try to submit it, it will also get accepted, and luckily काफी अच्छा रन टाइम भी है। सो क्या हम पहला क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन सेम कोड कर सकते थे, लेट्स ट्राई दिस आउट। मैं सीधा सबमिट मार देता हूँ, लेट्स नॉट रन इट, क्योंकि जब वो इतने बड़े कंस्ट्रेंट में फिट हो रहा है तो छोटे कंस्ट्रेंट में तो बहुत इजीली फिट हो जाएगा ना। एंड बिलीव मी हमेशा ये बेटर सोल्यूशन होता है कि गो फॉर द हार्डर प्रॉब्लम। अगर आपने वो सॉल्व कर दी तो इजियर वन हमेशा बहुत इजीली उसमें से चेंजेस या सिमिलर कोड से सबमिट हो जाती है। सो आई होप दिस क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एंड फोर्थ प्रॉब्लम। सो ये बहुत बहुत बेटर वो था, एंड लोगों को लगा होगा हार्ड है, फोर्थ प्रॉब्लम है, थर्ड इतना मुश्किल है। सो बिलीव मी थर्ड प्रॉब्लम मुश्किल था, नो डाउट दैट वोंट अ बिगनर फ्रेंडली प्रॉब्लम, बट फोर्थ कंपैरेटिवली इजी था इंस्टेड ऑफ थर्ड और एनी अदर प्रॉब्लम। बस ये था कि ऑब्जर्वेशन उसके अंदर बहुत अच्छी थी, अगर वो ऑब्जर्वेशन आपने क्लिक कर ली तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट इन नो टाइम। तो इंस्टेड ऑफ सिमिलरली वही पहला पैटर्न हमारा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इजियर प्रॉब्लम वी विल गो फॉर द हार्डर वन, एंड इफ इट गेट सॉल्व तो हमारा इजी वाला उसी के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर अगेन। सो वी आर गिवन
and in this number operations can be performed has increased to twice. ये basically based on previous problem इन्होंने बताया हुआ है. So you are given an array nums consisting of all positive integers, okay, and we can call two integers x and y almost equal if both the integers can become equal after performing the following operations at most twice. Remember this. Choose either x or y and swap any two digits within the chosen number. ठीक है. So what basically they are saying is कि you are given two integers x and y. Let's say x is 123, y is 321. So after one swap operation I can make this as 3 to 1. अगर मैं इन दोनों को swap कराता हूँ तो I can get to this and ये दोनों equal है, बिल्कुल equal है. So I know they are almost equal number. ये condition है and यहाँ पे दो swaps allowed है. Instead of single swap we can do two swaps. And if after two swaps the number gets equal, so they are almost equal numbers. And हमें निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर. So return the number of indexes I and j such that I is less than j and nums of I and nums of j are almost equal. So basically we need to figure out number of pairs, or we can say number of equal numbers. ये हमें निकालना है. ठीक है. Pretty easy question. क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है. Let's try to see the constraints क्या कह रहे हैं. Constraints are like कि भाई 10 की 5000 साइज की एरे है and 10 to the power 7 नंबर का साइज. तो खुद सोचो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, जो नंबर का साइज गिवन होता है, वर्स्ट केस में अगर उन्हें बहुत बुरा करना है तुम्हारे साथ तो दे वुड टेल कि भाई नंबर का साइज है 10 टू पावर 9, बट वो यार यहाँ कह रहे हैं 7. तो कुछ ना कुछ यहाँ कैच है, फॉर श्योर कैच है, तभी उन्होंने दिया है. तो ट्राई टू फिगर आउट, कभी ऐसा कुछ मिल जाए तो क्या कुछ ऐसी चीज है जो हम इसमें से यूज कर सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं. ये एक हिंट दे रहा हूँ मैं फॉर फ्यूचर कॉन्टेस्ट. बट अभी के लिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, सो 10232310. लेट्स टेक द फर्स्ट केस 10232310. ये पहले टेस्ट केस के पहले दो नंबर्स हैं. एनी हाउ क्या हम इनको डिफरेंट सेम बना सकते हैं? लेट्स ट्राई. इन दोनों को आपस में स्वैप करा लेते हैं. इट वुड लुक लाइक this 2013 and अगर अब हम इन दोनों को आपस में स्वैप करा दें, सो इट वुड लुक लाइक दिस 2310. यार हाँ, हम इन दोनों को आफ्टर टू स्वैप्स इक्वल बना पा रहे हैं. तो एक तो यही पेयर हो गया. सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो इसमें और चार पेयर आएंगे. 1 विल बी 213 एंड 1023, क्योंकि इनको हम दो संख्या बना लेंगे थे. हाँ. सो दिस वे यहाँ पे से टोटल चार निकल करके आएंगे पेयर्स दैट आर ऑलमोस्ट इक्वल. सो ये कैसे करें? मैं बहुत ब्रूट सॉल्यूशन सोच रहा था, उसमें मुझे एक चीज हिट हुई. इफ मेरे को दो स्वैप ही तो करने हैं. अगर 1023 के अंदर मैं दो स्वैप ब्रूट फोर्स वे से करूं, मैं क्या करूंगा, आई यहाँ फिक्स करूंगा, जे यहाँ ले जाऊंगा, जे को आइटरेट कराता रहूंगा आगे. इन दोनों को स्वैप करा लिया, फिर जे को आगे लेकर के आया, इन दोनों को स्वैप करा लिया, जे को यहाँ लाया, इन दोनों को स्वैप करा लिया. इफ आई जनरेट फॉर एवरी नंबर एक सेकेंड. So for every number, can I generate all the possible numbers with टू स्वैप्स? क्या मैं बना सकता हूँ सारे नंबर टू? चेक कर लेते हैं यार. हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा करेंगे. इफ दिस इज 1023, मैंने एक आई लिया, एक जे लिया, आगे तक ट्रेवर्स कराया, बना लिया. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? ऑफ लेंथ इनटू लेंथ.
मेरे नंबर की, यही तो होगा। मैं कह रहा हूँ इसको पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लूंगा, सिंपल सा। आई विल गेट इट कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, थोड़ा और इजी हो जाएगा मेरे लिए स्वैप करना, डिजिट्स में स्वैप तो सेंस ही नहीं बनती। स्ट्रिंग बना लिया मैंने 1023 को, एंड वर्स्ट केस में लेंथ टू लेंथ लगेगा टू जनरेट नंबर्स विद वन स्वैप। एंड अगर दो स्वैप कराने हैं तो इसी के अंदर सेम लूप दोबारा चलाने पड़ेंगे, तो वो और लेंथ इंटू लेंथ ले लेंगे। टोटल कितनी हो गई? ओ ऑफ लेंथ टू द पावर 4 हो गई ना इतनी? बिल्कुल। अब ये एक नंबर के लिए है। अगर हम दूसरे केस में क्या करें, दो नंबर है ना, एक्स और वाई, एक स्वैप इधर मार दें, एक स्वैप इधर मार दें, तो भी कुछ ऐसी आएगी। उस केस में कितनी हो जाएगी? लेंथ इंटू लेंथ एक के लिए, और प्लस लेंथ इंटू लेंथ दूसरे के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से कान पकड़ लो, सिमिलर ही आएगा। लेट्स गेट टू द वर्स्ट केस, लेंथ टू द पावर 4। अगर मैं एक ही एलिमेंट्स पे दो स्वैप मारूंगा एंड फिर सारी पॉसिबिलिटीज निकाल दूंगा टू चेक कि क्या वो कोई भी एक पॉसिबिलिटी दूसरे के इक्वल आ रही है। लेट्स चेक यार ब्रूट फोर्स चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो ये कितनी आएगी? लेंथ कितनी है नंबर की? नंबर कैन गो अप टू 10 टू द पावर 7। तो इसमें कितना होगा? एक, और ये एक दो, ऐसे करके मतलब, लेट्स नॉट राइट इतने बुरे तरीके से, 10 टू द पावर 7। तो मुझे पता है यार 7 डिजिट्स होंगी एट मोस्ट इन माई नंबर, तो दिस लेंथ कैन गो अप टू 7। 7 की पावर 4 कितनी होती है? 7 की पावर 4 अगर हम फिगर आउट करें, 49 इंटू 49, आई डोंट नो आई हेड की यार ये कैसे सॉल्व होगा। लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। 49 इंटू 49, 2401। सो ये है टोटल 2401। तो यार ये तो समझ आ रहा है कि ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ अकेले तो कुछ ऐसा तो है नहीं टीएलई दे देगा, दिस विल वर्क, तो इट वोंट गिव एनी टीएलई। तो यार ये तो मेरे लिए बेटर है, चलो ठीक है जनरेट कर लिए। अब मैं क्या करूं? इन एनी सिनेरियो की मेरे पास अगर एक एरे गिवन है ऑफ सम लेंथ n, तो मैं क्या करूं, हर नंबर के लिए जनरेट कर लूं, तो क्या वो वर्क करेगा? कि अगर मैंने दो लूप्स लगा लिए, लेट सपोज टू आइटरेट, कि मैंने एक एलिमेंट फिक्स करा अपने उसमें, देन फिगर आउट करा आगे जा करके क्या कोई एलिमेंट मेरे इसके इक्वल आ रहा है, देन अगेन एक एलिमेंट फिक्स करा। मुझे क्या करना है, बेसिकली चेक ये करना है क्या मैं एक्स और वाई को इक्वल बना सकता हूँ। तो उसमें केसेस क्या है? आइदर मैं दोनों ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करूँ, एक इस पे, आइदर मैं दोनों इस पे कर दूं, और मैं दोनों इस पे कर दूं, यही पॉसिबिलिटीज है। तो एट द एंड होना क्या है, मेरे को यही चेक करना है कि हाँ मैं सिमिलर एक नंबर बना पा रहा हूँ दोनों में से। तो मैं अगर नॉर्मल एरे में चेक करें, अगर हम यहाँ बात करें एक एग्जांपल लेकर के, लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम हेयर, इसी को अगर हम ले जा करके हम बात करके देखें, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम क्या कर सकते थे, मैं यहाँ आया, मैंने फिक्स कर दिया इसको, फॉर दिस नंबर मैंने सारे पॉसिबिलिटीज निकलवा ली, आई गॉट ऑल द पॉसिबिलिटीज जितने ही बनेंगी, लाइक 1023, 1032, ये सिंगल स्वैप्स वाली हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी एंड मुझे ये बेसिकली सेट मिल गया पूरा। आई गॉट दिस पॉसिबिलिटीज का सेट समहाउ, निकाल लाया मैं। एंड इसको निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अभी हमने देखी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस, मैंने निकाल लिया। अब मुझे चेक क्या करना है कि भाई क्या कोई और एलिमेंट इसके इक्वल है पूरे सेट में से। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा मेरे को चेक करके आने के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे ओ ऑफ एन टाइम लगेगा चेक करके आने के लिए, प्लस मेरे को कितना टाइम लगा टू गेट माई दिस आंसर 2401। तो यार ये कितने एलिमेंट के लिए है, दिस इज फॉर वन एलिमेंट, एंड फॉर एन एलिमेंट्स कितना लग जाएगा, एक और एन मल्टीप्लाई कर लो इसमें, एन इंटू एन इंटू 2401। क्या चलेगा ये? एन अभी हम देख करके आए थे, लेट्स क्लोज द कैलकुलेटर। एन अभी हम देख करके आए थे, एन वॉज 10 टू पावर 4 इन दिस, नो 5000।
So n is 5000. क्या 5000 or I can say 5 into 10 to power 3. Yes, into 5 into 10 to the power 3 into, let's take it near about 10 to power 1 2 3 zeros. So 3. Will this work? नहीं, ये टोटल सम अप हो रहा है 10 to power 9 और 525 100, तो ये तो नहीं वर्क करेगा। सॉरी 50 नॉट 100, ये तो नहीं वर्क करेगा। क्या मैं इसमें से किसी एक लूप को एलिमिनेट कर सकता हूँ? समहाउ क्या मैं इसमें से किसी एक लूप को एलिमिनेट कर सकता हूँ? आई कैन से कि यार इंस्टेड ऑफ एवरी एलिमेंट में जा करके आगे चेक करके आऊं, आई कैन मेंटेन अ मैप कि मेरे पीछे कितने एलिमेंट्स पड़े हैं इससे। फॉर एनी एलिमेंट आई कैन स्टोर इन द मैप कि इससे पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं। बेसिकली आई कैन मेंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इंडेक्स आई। ये तो मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ मैप के अंदर। अगर मैंने ये समाव मेंटेन कर दिया, मेरा काम इजी हो जाएगा। बट इस केस में एक इशू ये है कि फॉर लेट्स सपोज दिस 1023, अगर मैं इसको सारी परम्यूटेशंस निकाल दूं इसकी मतलब स्वैप्स के बाद, तो एक नंबर बनेगा 231, बिल्कुल बनेगा। बट ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, ये एग्जिस्ट फॉर दिस 1023। अगर हम देखें यहाँ पे फॉर दिस 1023 ये एग्जिस्ट करेगा आगे। बट क्या 213 के लिए कोई ऐसा परम्यूटेशन बन करके आएगा जिसमें 1023 निकला है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ स्वैप्स कर रहा हूँ। आई एम नॉट एडिंग सम जीरो और एनीथिंग टू इट। तो मैं इससे कभी भी इसको तो नहीं निकाल पाऊंगा, इवन इफ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करके चलूँ। इट इज बेटर कि मैं 1023 से 231 निकाल लूँ। तो मुझे क्या समझ में आया इससे कि यार स्मॉलर एलिमेंट्स को पहले चेक करो, प्लस उन्हें फ्रीक्वेंसी मैप में अपडेट कर लो। दैट्स इट। अब मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो गई आफ्टर यूजिंग कि यार एक वो मेरा यूजिंग द मैप टू स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इंडेक्स आए। मेरा ओ ऑफ एन वाला टाइम जो फॉर एवरी एलिमेंट में चेक करके आने के लिए वो खत्म हो गया। माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केम डाउन टू n into that length to power 4, which was nothing but 5 into 10 to power 3 multiplied by 2 into 10 to power 3, which was 10 into 10 to power 6, 10 to the power 7 operations। क्या ये वर्क करेगा? फॉर श्योर वर्क कर जाएगा। तो अगर हम इसका कोड देखें, ये क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट क्रैक कर लिया था। इट वाज रियली गुड क्वेश्चन। तो ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सेट मंगवा रहा हूँ फॉर एवरी एन। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिख लिया गेट, जो मेरे को पर्टिकुलर एन के लिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल करके देगा। बेसिकली आई कन्वर्टेड दैट स्ट्रिंग टू एन सॉरी नंबर टू अ स्ट्रिंग, देन एक सेट इनिशियलाइज करा एंड सेट में वैल्यूज पहले तो जो ओरिजिनल एन है वही डाल दिया। व्हाट इफ यही सिमिलरली पहले एग्जिस्ट करता हो तो फॉर दैट केस, एंड ये आई चलाया मैंने 0 से m तक। सेकंड जे चलाया लूप i+1 से लेकर के m तक, एंड इन दोनों को स्वैप करा के देख लिया। अब इस केस में क्या होगा, फॉर 1023 अगर मेरा आई यहाँ है, जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक स्वैप के बाद ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा 0123। व्हाट इफ जब जे आगे जाएगा, डू वी रियली नीड कि इसके कॉम्बिनेशंस बना दे? नहीं, कॉम्बिनेशंस किसके बनाने थे? 1023 के। तो मुझे इसको वापस एक और बार स्वैप करना पड़ेगा टू गेट बैक टू ओरिजिनल स्टेट, ताकि भाई जब जे यहाँ आए, आई यहाँ पे हो, तो वो 1 और 2 को करस्पॉन्ड करें इंस्टेड ऑफ 0 और 2 को। तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं इन रिकर्जन और समथिंग टर्म्स? बैक ट्रैकिंग। तो मुझे जो भी मैं ऑपरेशन करूंगा स्वैप का, तो मुझे वो बैक ट्रैक करना पड़ेगा अपना स्वैप ऑपरेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम जो भी सिंगल स्वैप कर रहे हैं, जो भी स्वैप कर रहे हैं, वी डू नीड टू बैक ट्रैक दिस। हमने सिंगल स्वैप कराई, सिंगल स्वैप के बाद
जो भी मेरा नंबर बना स्ट्रिंग, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने सेट में स्टोर करा लिया। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड स्वैप करना है, तो जो नंबर पे मैं खड़ा हूँ बीच में इनिशियल स्टेट पे, उसको अगेंस्ट यही सेम प्रोसेस, जो ये सेम प्रोसेस हम ओवरऑल कर रहे हैं टू गेट सिंगल स्वैप, यही दोबारा रिपीट कर देते हैं, जो भी हमने देखा था, लेंथ इनटू लेंथ को दोबारा कर देते हैं ना, तो इट विल समहाउ लुक लाइक दिस। सेकंड स्वैप के लिए हमने वही सेम करा, इंडेक्सेस डिफरेंट ले लिए, एक्स एंड वाई, करा स्वैप, सेट में डाला, वापस से बैक ट्रैक कर दिया, सिमिलरली पुराना वाला बैक ट्रैक। एंड जब सारे ऑपरेशंस जनरेट हो गए, all possibilities of to swap of n, possibilities की स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। एंड इस फैक्टर के लिए मुझे सारे पेयर्स काउंट करने थे, मेरा काउंट पेयर्स ओरिजिनल वो था फंक्शन, उसमें कुछ नहीं करा, साइज लिया एंड आंसर इनिशियलाइज करा विद 0। मैप बनाया इन कमेंट जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा हमारी, सॉर्ट कर लिया एरे को। वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस की यार हियर कि छोटे एलिमेंट्स को पहले चेक करूंगा और उनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करूंगा। वाई? क्योंकि बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट को बना लेना इज इजी, बट छोटे एलिमेंट से किसी भी तरीके से बड़ा एलिमेंट में नहीं जनरेट कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट पुटिंग एनी लीडिंग जीरोस इनटू इट, मैं बस निकाल रहा हूँ जीरोस को वहां से। इसलिए छोटे एलिमेंट्स को पहले एक्सेस करके यूज करो, एंड हर एलिमेंट पे हम जाएंगे, विल गेट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर दैट एलिमेंट, एंड मैं सारे वैल्यूज को चेक करूंगा क्या वो ऑलरेडी मेरी फ्रीक्वेंसी में पड़ा है। इफ पड़ा है, कितनी बार पड़ा है, आई विल गेट एड दैट टू माय आंसर। इफ नहीं पड़ा तो स्किप। एंड जब सारा सेट प्रोसेस हो जाएगा मेरा फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, आई विल जस्ट अपडेट इट्स फ्रीक्वेंसी इन माय फ्रीक्वेंसी मैप एंड मूव फॉरवर्ड। सारे एलिमेंट्स के लिए मैं ये सब ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर। सो दिस वाज द कोड फॉर इट। अगर ये आप यहाँ पे रन करके देखोगे, यही सेम कोड यहीं से कॉपी किया मैंने। So it will work, and it will work in the given time constraint also. So ऐसा नहीं है कि हर जगह brute force solution नहीं चलता, ये somehow brute force solution ही है, but you have to try out all the possibilities, और जिस किसी भी एक फैक्टर को अगर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो somehow, तो try optimizing that and check करा करो will that fit into the constraints, and if yes, so why not. एंड फॉर दिस हमें यहाँ पे कुछ नहीं था क्वेश्चंस में डिफरेंट, बोथ द क्वेश्चंस वर प्रीटी मच सेम। यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट था कि हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एटमोस्ट वन ऑपरेशन करके वी नीड टू चेक कितने पेयर्स इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल हैं। सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे थे, इफ वी गेट टू आवर कोड, हम यहाँ क्या कर रहे थे, सिंगल स्वैप विद these two for loops and again two swaps with these for two loops। तो अगर मैं सेकंड स्वैप को हटा दूं, तो क्या ये मेरा पुराने वाला क्वेश्चन या स्मॉलर कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन के लिए कोड नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हुआ क्या है यहाँ पे, हमने बस इंस्टेड ऑफ डूइंग टू स्वैप्स, हमने वही सेम एक स्वैप में चेक कर लिया कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन ऑलमोस्ट इक्वल पेयर्स, एंड इफ वी ट्राई टू सबमिट इट, ये एक्सेप्ट हो जाएगा इजीली। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बस यू जस्ट हैव टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, एंड जो भी चीज़ आप बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ट्राई डूइंग दैट। आई होप ये डिस्कशन क्लियर रहा होगा और कुछ समझ आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट्स और मुझे पिंग कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।